आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की ABCD में हम काफी आगे निकल चुके हैं और इस वायदा बाजार की पाठशाला में हमारा साथ दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, 25वीं क्लास कि बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि सर अब हम कनेक्ट करने लगे हैं चीजों को। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट जो है आपके हिसाब से A से लेकर Z तक कहाँ पहुंच चुके हैं? A से लेकर Z तक वैसे तो ये 25th क्लास है तो बोल सकते हैं कि Y तक पहुंच चुके हैं, लेकिन नहीं, मुझे लगता है मेरे ख्याल से F तक पहुंचे हैं, CD से आगे नहीं है। ओह माय गॉड। अभी तक तो हम देखिए फ्यूचर से ढंग से ना समझे और उसके बाद ऑप्शंस होंगे और असली मजा तब आएगा। लेकिन अनिल जी, 25वीं क्लास और कॉन्सेप्ट्स को समझने में लोग इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि ट्विटर पे इतने ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और लोग बेहद पसंद कर रहे हैं इस सीरीज अच्छी बात है। लोगों को अगर किसी को कुछ समझ में आए, कुछ अच्छा सीखने को मिले तो बढ़िया है। हमारा क्लास करना सफल है फिर। बिल्कुल। और बताइए आज क्या जानना चाहती हैं आप? आज एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट कवरिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ मतलब छोटे बड़े वर्ड्स थे जिनको समझने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा क्लास का सहारा ही लेना पड़ेगा मुझे। ठीक बात है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग और शॉर्ट, ये अगर आप समझाएं। बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट कुछ भी नहीं है, जैसे खरीदना और बेचना। ठीक है। खरीदना मतलब बाय, बेचना मतलब सेल। वायदा कारोबार में आमतौर पर बाय सेल के बजाय लॉन्ग शॉर्ट भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाय और सेल आप जनरली स्टॉक्स करते हैं, शेयर्स करते हैं, राइट? कैश मार्केट में आपने शेयर खरीदा, डिलीवरी बाय हो गया, बेचा, डिलीवरी बेची, सेल हो गया। लेकिन वायदा कारोबार में क्या फर्क है कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में? कैश मार्केट में आप शेयर होना जरूरी है अगर आप बेचे तो, और खरीद रहे हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि आप डिलीवरी ले सकें। वायदा कारोबार में वैसा नहीं है, आप बिना शेयर हुए भी बेच सकते हैं और शेयर खरीद भी रहे हैं तो पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं, इसलिए वहां लॉन्ग या शॉर्ट कहते हैं। लॉन्ग का मतलब है खरीदना। ठीक है। अगर आप किसी शेयर को वायदा कारोबार में खरीद रहे हैं, किसी इंडेक्स को खरीद रहे हैं, कोई भी फ्यूचर खरीद रहे हैं, कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो उसे आप कह सकते हैं मैं लॉन्ग कर रहा हूं। जैसे मैंने निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग किया, मैंने HDFC लिमिटेड का फ्यूचर लॉन्ग किया, मतलब मैंने खरीदा है। ठीक है। तो लॉन्ग मतलब क्लियर है? लॉन्ग खरीदना, 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 सिंपल। अब आइए शॉर्ट। शॉर्ट मतलब बेचना। ठीक है। लेकिन कौन सा बेचना? शॉर्ट के बेचने में एक फर्क है और वो ये है कि आपके पास शेयर नहीं है और तभी अगर आप बेचना चाहती हैं तो आप बेच सकती हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि शेयर इस डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा, उसको सोच करके मैं शॉर्ट कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है भाई कि HDFC लिमिटेड का शेयर आने वाले दिनों में गिरेगा या आज गिरेगा, अच्छा, लेकिन मेरे पास शेयर है नहीं, अगर मुझे कैश मार्केट में ट्रेड करना है, दिन के लिए अलग बात हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आपको ट्रेड करना है तो आपके पास डिलीवरी होगी, शेयर होगा, तो ही आप बेचेंगी ना जी। लेकिन वायदा कारोबार में ये फैसिलिटी आपको, फ्यूचर्स बेच दीजिए। ठीक है। एक चीज बहुत यहां पर मानसिक साफ तौर पर आपको और दर्शकों को समझने की जरूरत है। वायदा कारोबार में आपके पास एक सुविधा है और वो सुविधा ये है कि जरूरी नहीं कि आपको शेयर बेचने के पहले खरीदना ही चाहिए, कि आप खरीद कर ही बेच सकते हैं, बेचकर भी खरीद सकते हैं। ठीक है। पहले बेचने का ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। आमतौर पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले शेयर खरीदते हैं, हाँ। फिर उसका दाम बढ़े घटे जो भी और उसके बाद बेचते हैं। वायदा कारोबार में आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप बेच सकते हैं और उसी को शॉर्ट करना कहते हैं। ठीक है। एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि एक स्टॉक की प्राइस मान लीजिए 20 रुपए है और वो 15 हो जाएगी, मैं शॉर्ट कर रही हूँ, तो जब वो 15 हो जाएगी उसे फिर मैं लॉन्ग भी कर सकती हूँ? हाँ, जब 15 हो चाहे 25 हो, आपने पहले शॉर्ट की हुई है और 15 होने पे अगर मुझे लगता है कि अब बढ़ेगी तो फिर मैं उसे आपको वापस जब खरीदनी है तो फिर एक नई टर्म आ जाती, तब हम ये नहीं कहते कि आप बाय कर रही हैं, उस टर्म को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग यानी शॉर्ट किया है और अब आप उसको कवर कर रही हैं।
क्योंकि आपके पास शेयर नहीं है और आपने बेचा है मतलब शॉर्ट किया है, यानी कि आपका रुख मंदी का है बाजार में, इंडेक्स में या उस स्टॉक के फ्यूचर में, हाँ। इसीलिए आपने बेचा है, करेक्ट। तो शॉर्ट कर दिया एक बार। अब आपकी उम्मीद के मुताबिक अगर शेयर या फ्यूचर्स या निफ्टी का या इंडेक्स का या कोई और फ्यूचर नीचे आ गया और वहां आपको कवर करना है तो भी ठीक, उम्मीद के मुताबिक नीचे नहीं आया, ऊपर बढ़ गया और तब भी आपको लगता है कि भाई इससे ज्यादा नुकसान नहीं करना है, सौदा गलत हो गया, तो भी आप खरीदेंगे। तो उसको खरीदना नहीं कहते। ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अल्टीमेटली खरीद ही रही हैं, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो हम इसलिए आज आपको ये बता रहे हैं कि जब हम वायदा कारोबार का रोज एनालिसिस करते हैं ना, तो हम कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आज शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, एक्सपायरी आने वाली है, इसमें शॉर्ट बनाइए, ये शॉर्ट कवरिंग कीजिए। तो फिर आपको ये पता तो होना चाहिए ना शॉर्ट कवरिंग है क्या, उसका मतलब मायने उसके क्या है। तो जब हम ये कहते हैं कि ताकि उससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह है कि पहले आपकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, अब उस पोजीशन को आप खत्म कर रही हैं, उसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो खत्म करना उसी को कवरिंग कहते हैं, हाँ, उस पोजीशन को खत्म करना। हाँ, अगर आप फ्रेश खरीद रही हैं तो बाइंग कही जाएगी कि मैं बाय कर रही हूँ, लॉन्ग कर रही हूँ, लॉन्ग कर रही हूँ। लेकिन अगर आप पहले की पोजीशन शॉर्ट की है फिर खरीद रही हैं तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। अच्छा, तो मैंने पहले सेल की पोजीशन ली है और अब उससे मैं खरीद रही हूँ, तो तब उसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाएगा। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट समझ में आ गया आपके। फिर ये अनवाइंडिंग क्या है? हाँ, अच्छा, पहले आपने शॉर्ट किया और फिर पोजीशन खरीदी तो शॉर्ट कवरिंग होगी जी। पहले आपने लॉन्ग किया मतलब खरीदा और आपने सोचा इसलिए खरीदने कि वहां ऊपर जाएगा, ऊपर गया और आपको प्रॉफिट बुक करना है, या ऊपर नहीं भी गया जो आप सोच रही थी, नहीं गया, नीचे चला गया, फिर भी आपको अपनी पोजीशन बेचनी है, हाँ। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। अच्छा, मतलब लॉन्ग मींस बाइंग, लॉन्ग मींस बाइंग, अनवाइंड अनवाइंड मतलब पोजीशन खत्म करना, खत्म करना, है ना। तो सेम जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग है, पहले आप बेचते हैं फिर खरीदते हैं, वैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग पहले आप खरीदते हैं फिर अपनी तेजी की पोजीशन को खत्म करते हैं। ठीक है। तो दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, खरीदना और बेचना। खरीदने की पोजीशन को अगर आप खत्म कर रहे हैं, तो चाहे प्रॉफिट में करें लॉस में करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। देखिए इसमें सिंपल चीज क्या है, जब शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली पोजीशन तब होती है जब आपकी पोजीशन पुरानी पोजीशन है और उसको आप खत्म कर रहे हैं, तो ये इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इन शब्दों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि जब वायदा कारोबार के आंकड़ों का हम विश्लेषण करते हैं तो ये शब्द बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिए, अगर बाइंग की पोजीशन को खत्म कर रहे हैं तो इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहेंगे, और सेलिंग की पोजीशन को अगर खत्म कर रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को वापस खरीद रहे हैं, हाँ। तो उसे फिर शॉर्ट कवरिंग कहेंगे। करेक्ट। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, इन सब शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं, बेहद आसान है। दिक्कत क्या है कि हमें पता नहीं होता जी, इसलिए हम सोचते हैं कि ये है क्या। तो लॉन्ग या शॉर्ट, देखिए अब अगर आपको वायदा कारोबार का ट्रेडर बनना है तो उसके शब्द समझने होंगे जी। भाई। देखिए सिंपल चीज है, जो भाषा दिल्ली में चलती वो मुंबई में नहीं चलती, हाँ, जयपुर में कोई और चलेगी। तो आप जिस बाजार में कारोबार कर रहे हैं वो शब्द तो आपको पता होनी चाहिए ना, भाषा समझनी चाहिए, है ना। तो ये वायदा कारोबार की भाषा है। जी। वायदा कारोबार में कोई ये अगर आदमी ये सोचेगा कि मुझे मंदी करनी है, मेरे पास शेयर नहीं है, तो वो सीधा ये बोलेगा यार मुझे शॉर्ट करना है, तो अपने आप पता चल जाता है कि मंदी की पोजीशन बना है जी। और अगर यही कहे कि यार मुझे बेचना है, सेल करना है, वो गलत होगा। तो नहीं, अल्टीमेटली बेचना ही है, सेल ही करना है, लेकिन उससे साफ नहीं होता। सेल तो आप वो भी कर सकते हो जो आपके पास है। वो कहते हैं ना, जो गेम खेल रहे हो उसके रूल्स अच्छे से पता होने एग्जैक्टली। सो इसमें यही सबसे खास बात है जी। कि जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका वैसे ही हो जाएगा। हाँ। तो जब वायदा कारोबार करना है तो आपको बाय सेल से लॉन्ग शॉर्ट में आ जाना चाहिए। तो अब जब मुझे बाइंग करनी है तब मैं लॉन्ग्स कहूंगी, और हाँ, मुझे लॉन्ग करना है, मुझे शॉर्ट करना है, इसका मतलब है कि आप तेजी करने का इरादा रखते हैं, आप बेचना चाहती हैं लेकिन आपकी तेजी की पोजीशन है, मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लेनी है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन है, कवर करनी है, शॉर्ट कवरिंग कर लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपकी माइंडसेट, सोचने का तरीका, और जब जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम भी तो ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बेच दीजिए,
व्यूअर को क्या पता चलेगा हम कौन सा बेचने के लिए बोल रहे हैं। और जैसे हम कहेंगे शॉर्ट कर दीजिए, जी, हम बोलते हैं सुबह इस शेयर में देखिए ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा है, शॉर्ट पोजीशन बनने के सारे संकेत आ रहे हैं, जी, तो क्लियर हो जाता है एकदम कि जिनके पास नहीं है वो भी बेच रहे हैं, मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, बस वही चाहिए। तो चलिए शॉर्ट, लेकिन इसमें एक शब्द और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके, जो हम आगे एपिसोड में बात कर सकते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वाकई में, शॉर्ट स्क्वीज, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। चलिए तो बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग हमने सीख ली, लेकिन आगे की क्लास में हम ये जानेंगे कि मुझे या आपको कैसे पता चलेगा कि आज शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।